Hello students, my name is Sunny Gupta and I am here to teach you computer network. In the previous sessions, I have discussed about the two functionalities of data link layer, that is, first is error control, in which I have discussed about the error detection and correction techniques, and then we have discussed about the flow control and flow control techniques. And now we will discuss about the another functionality of data link layer, that is एक्सेस कंट्रोल. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, कैसे हम एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज करेंगे एक्सेस कंट्रोल करने के लिए और क्यों ज़रूरी है एक्सेस कंट्रोल. अगर एक्सेस कंट्रोल को हम नहीं करेंगे तो क्या डिसएडवांटेज हमारे साथ हो सकता है, क्या हो सकता है हमारे साथ, क्या दिक्कत आ सकती है हमें. तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सेस कंट्रोल, मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल. क्यों करना पड़ रहा है मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल? मल्टीपल एक्सेस मींस एक ही टाइम पे एक से ज्यादा स्टेशंस, मल्टीपल स्टेशंस एक्सेस कर सके एक सिंगल कॉमन लिंक को, एक सिंगल कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम को. वो मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल मींस मल्टीपल स्टेशंस एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली एक्सेस कर रहे हैं एक ही कॉमन जो शेयर्ड ट्रांसमिशन मीडियम है या शेयर्ड लिंक है. सपोज यहाँ पे दो कई सारे स्टेशंस, मल्टीपल स्टेशंस कनेक्टेड हैं एक शेयर्ड मीडियम से. रास्ता एक ही है, ट्रांसमिशन का रास्ता एक ही है और कनेक्टेड है कई सारे नोड्स. ये एक 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, A, B, C, D. तो मैंने माना कि चार ये स्टेशंस एक ऐसे लिंक से कनेक्टेड है जो आपस में शेयर कर रहे हैं, एक ही रास्ता है. चाहे ये इसे मैसेज सेंड करना चाहे या ये इसे मैसेज सेंड करना चाहे या ये इसे मैसेज सेंड करना चाहे. तो इस केस में क्या होगा, अगर कोई स्टेशन किसी दूसरे स्टेशन को मैसेज सेंड करना चाहता है, मींस कुछ डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है, तो वो करेगा ट्रांसमिट. और मान लो ए जो है वो डेटा डी को फ्रेम या डेटा सेंड करना चाहता है, ट्रांसमिट करना चाहता है. तो रास्ता तो एक ही है, ये ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा, एक एक बिट्स करके ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देगा. लेकिन उसी टाइम पे डी को भी ख्याल आया कि मेरे पास भी एक डेटा है जो मुझे भेजना है ए को या फिर बी को. तो उसने भी तुरंत मैसेज सेंड कर दिया. इधर से इसने मैसेज सेंड कर रहा है और इधर से भी. रास्ता एक ही है, एक ही गली है, पतली सी गली है, उसी से डेटा इधर से भी सेंड हो गया, इधर से भी डेटा सेंड हो गया. तो जो ट्रांसमिशन मीडियम था, जो लिंक था, वो पहले से ही बिजी था, लेकिन डी ने भी उस पर अपने वाला डेटा उतार दिया, मींस ट्रांसमिट कर दिया. तो वो एक दूसरे से टकरा जाएंगे, वो दोनों एक दूसरे के बीच कोलाइड हो जाएगा. इसे कहते हैं कोलिजन हो जाएगा, ये टकराव हो जाएगा दोनों का. तो इसी से बचने के लिए हम एक्सेस कंट्रोल या मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल का यूज करते हैं कि जब मल्टीपल स्टेशंस एक ऐसे शेयर्ड मीडियम से जुड़े होते हैं जहां पे जो ट्रांसमिशन, जो मैसेज के आने जाने का जो लिंक है वो केवल एक ही रास्ता है, एक ही लिंक है, एक ही वे है. तो उसके बीच में जब दो से ज्यादा स्टेशंस एक ही टाइम पे डेटा सेंड कर देते हैं तो मैसेज कोलाइड होने का खतरा रहता है और डेटा लॉस्ट होने का खतरा रहता है, डेटा ओवरलैप हो जाता है. यही बात अगर बहुत बड़ी भीड़ में एक साथ सब पूरी भीड़ बोलने लगे तो आपको किसी की भी आवाज ठीक से सुनाई नहीं देगी, क्योंकि एक दूसरे की वॉइस, इतने सारे स्टेशन की वॉइस आपस में कोलाइड हो रही है, क्योंकि आपस में वो कोलाइड हो रही है, ओवरलैप हो रही है. तो इसलिए आप इससे बेटर सॉल्यूशन क्या है कि एक टाइम पे एक ही भीड़ में से कोई एक व्यक्ति बोले और अपनी बात बताए. तो ये बेटर आइडिया है जिससे कोई भी
कोलिजन नहीं होगा बिटवीन द डेटा। तो ऐसे ही हम यहाँ पे करने वाले हैं कि हम ऐसी कुछ टेक्निक लगाए कि या तो एक बार में एक ही जो ये स्टेशन है वो डेटा को ट्रांसमिट कर पाए। ऐसी कोई टेक्निक हम यूज करें कि या तो एक बार में केवल एक ही जो स्टेशन है वो डेटा को ट्रांसमिट कर सके और बाकी सारे उस टाइम पे वेट करें। या फिर अगर एक से ज्यादा स्टेशंस एक ही टाइम पे डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उनके बीच में कोलिजन कम से कम हो, वो जो टकराव है उनके मैसेज का वो इस तरीके से हो, मींस कम से कम मैसेज आपस में टकरा के लॉस्ट हो, डैमेज हो या करप्टेड हो। तो इसे ही हम एक्सेस कंट्रोल कह रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा जो डेटा है वो आपस में टकराता ही रह जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं आएगा। तो इससे बचने के लिए टेक्निक है मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल, कि मल्टीपल स्टेशंस को हम एक्सेस दे रहे हैं, उसे कंट्रोल करना है, हमें उस एक्सेस को कंट्रोल करना है कि एक साथ ना करके सारे, या तो एक बार में एक स्टेशन ट्रांसमिट करे डेटा को जिससे कि आपका डेटा कोलाइड ना हो किसी दूसरे के साथ, क्योंकि रास्ता एक ही है, इधर से एक ट्रक आ गया, इधर से एक ट्रक आ गया, दोनों आपस में आमने सामने ना आ जाए। तो इसी वजह से हम ऐसा रूल तैयार कर रहे हैं, मींस हम कंट्रोल कर रहे हैं एक्सेस को, मल्टीपल एक्सेस को कंट्रोल कर रहे हैं, उसे कह रहे हैं एक्सेस कंट्रोल। किस लिए कर रहे हैं हम? टू रिड्यूस द कोलिजन मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। तो किस लिए हम कर रहे हैं इसे? कोलिजन को, जो मैसेज आपस में डेटा जो टकराव हो रहा है, कोलाइड हो रहे हैं, उसे रोकने के लिए या उसे कम से कम करने के लिए हम मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल का यूज कर रहे हैं। अब ये बात समझ आई क्यों करते हैं एक्सेस कंट्रोल और क्यों कर रहे हैं और क्या होता है एक्सेस कंट्रोल, ये मैंने अभी तक बताया। उसके बाद बात करते हैं कैसे करते हैं। तो वी यूज द वेरियस मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। देयर आर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स फॉर मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल्स। कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स हम यूज कर सकते हैं? तो देयर आर 3 प्रोटोकॉल्स। फर्स्ट इज रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, सेकंड इज कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल्स एंड थर्ड इज चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स। तो फर्स्ट इज रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स, सेकंड इज कंट्रोल्ड एक्सेस और थर्ड इज चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में केवल मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल डिस्कस करूंगा और देखते हैं कितना हो सकता है उतना हम कोशिश कर रहे हैं कवर करने की, क्योंकि बोर्ड पूरा कवर हो गया है, इसलिए मैं इससे ज्यादा कंटेंट नहीं डेवलप कर सकता और वीडियो भी ज्यादा लंबी हो सकती है। इसलिए रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल 3 टेक्निक से इस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, कोलिजन को रोकने के लिए, कम से कम करने के लिए। सबसे पहले देखते हैं रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स। अब रैंडम एक्सेस का मतलब क्या है कि कोई भी रैंडम एक्सेस का मतलब है इतने सारे स्टेशंस हैं, मैंने यहाँ 4 स्टेशन का एग्जांपल लिया, तो अगर 4 स्टेशन ही हैं किसी ट्रांसमिशन मीडियम से कनेक्टेड हैं आपस में, तो वो उसमें कोई भी स्टेशन सुपीरियर नहीं होगा, कोई भी स्टेशन कंट्रोल नहीं करेगा दूसरे को, कोई भी नेता नहीं होगा वहां पे, सबके पास इक्वल पावर होगी डेटा को ट्रांसमिट करने की। रैंडम एक्सेस इसलिए कहा जा रहा है कि जो भी स्टेशन, कोई सा भी स्टेशन जो डेटा सेंड करना चाह रहा है वो कभी भी किसी टाइम पर भी डेटा को सेंड कर सकता है। वो बैठा है खाली, उसके दिमाग में आया अरे मेरे पास डेटा पड़ा है, मैं डेटा को सेंड कर दूं, हाँ ठीक है कर दो, तभी कर दो, कोई शो नहीं है, शो टाइम नहीं है, कभी भी कर सकता है रैंडमली। तो कोई भी स्टेशन किसी भी टाइम पे डेटा को सेंड कर सकता है, ट्रांसमिशन मीडियम पे, लिंक पे डाल सकता है, भेज सकता है। तो यही है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। नो स्टेशन इज सुपीरियर टू अनदर स्टेशन, कोई भी स्टेशन दूसरे पर सुपीरियर
सुपीरियर नहीं है, सब बराबर है, सब बराबर है। तो इक्वालिटी यहाँ पे है, सब बराबर है, कोई भी स्टेशन एक दूसरे से महान नहीं है, एक दूसरे से बड़ा नहीं है, तो कोई भी कंट्रोलर नहीं है, कोई भी नेता नहीं है, सब एक बराबर है, सब एक समान है। जिसका मूड करे, जिसका मन आए जब भी, तभी वो डेटा को सेंड कर सकता है, लिंक में भेज सकता है। इसलिए उसे रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स कहा जा रहा है, क्योंकि रैंडमली कभी भी जो भी जिसका भी मन कर रहा है वो डेटा को सेंड कर रहा है, इसलिए रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल कहा जा रहा है। द डिसीजन डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द मीडियम। जो डिसीजन है कि वो डेटा को सेंड करेगा या नहीं करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है कि स्टेट क्या है इस ट्रांसमिशन मीडियम की। ये ट्रांसमिशन मीडियम या लिंक की स्टेट क्या है, वो आइडियल है या फिर बिजी है। अगर सपोज यहां पे ये ए ने डेटा सेंड कर दिया, ए ने डेटा सेंड कर दिया और वो ट्रैवल कर रहा है ए से डी पे या सी पे जाना चाह रहा है या बी पे, जहां भी जाना चाह रहा है, तो अगर उस ट्रांसमिशन मीडियम में कोई डेटा ट्रैवल कर रहा है पहले से ही, तो उसे बोला जाता है बिजी। और अगर वो फ्री है, अभी तक किसी ने भी कोई भी डेटा सेंड नहीं करा, तो उसे बोला जाएगा आइडल। मींस आइडल है, भेज दो। ठीक है, तो यहां पे कैसे डिपेंड होगा कि हमें डेटा को सेंड करना है या नहीं करना है, वो बताएगा स्टेट किसकी, मीडियम की स्टेट, वो आइडल है या बिजी है। और कोई भी स्टेशन सुपीरियर नहीं है रैंडम एक्सेस में, रैंडम एक्सेस में कोई भी सुपीरियर नहीं है। जिसका कहना कोई मान सके, जिसका मन जब करे, जब आप डेटा को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दीजिए। और दो रूल्स है इसमें जो मैंने अभी बता दिए। नो शेड्यूल टाइम फॉर स्टेशंस टू ट्रांसमिट द डेटा। कोई भी शेड्यूल टाइम नहीं है, कोई भी कभी भी किसी भी टाइम कितने टाइम तक भी डेटा को सेंड कर सकता है। तो कोई भी शेड्यूल टाइम नहीं है। पहला रूल ये कहता है कि कोई भी शेड्यूल टाइम नहीं है कि इसे ये 10 बजे भेजेगा, ये 10:30 बजे भेजेगा, ये 11 बजे भेजेगा, ये 11:30 बजे भेजेगा। ऐसा कोई भी रूल नहीं है, जब मन करे जब सेंड कर दो। नेक्स्ट रूल है नो रूल्स स्पेसिफाई विच स्टेशन शुड सेंड नेक्स्ट। ये ऐसा भी कोई रूल स्पेसिफाई नहीं है कि एक के बाद किसका दूसरा नंबर आएगा। सपोज हम क्या कर सकते हैं इसको सोल्व आउट करने के लिए, ऐसी प्रॉब्लम्स को हम नंबर दे दे सबको कि पहले आधे घंटे 10 से लेके 10:30 बजे तक ए डेटा सेंड करेगा, फिर 10:30 से 10:31 से 11 तक बी सेंड करेगा, 11 से 11:30 तक सी सेंड करेगा और फिर 11:30 से 12 तक डी सेंड करेगा। तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी रूल्स यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है किसमें, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स में। तो जिसका जब मन करे, जितनी देर के लिए मन करे, वो डेटा सेंड कर सकता है। जितना भी ट्रांसमिशन टाइम लग रहा है डेटा को ट्रांसमिट होने में, वो उतना टाइम लेगा। तो देयर आर वेरियस मेथड्स। तो ये मैंने बताया रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स के लिए 2 रूल्स इसके याद रखने। कोई भी टाइम स्पेसिफाई नहीं होता और किसका नंबर नेक्स्ट आएगा, कौन एक के बाद दूसरा कौन सेंड करेगा, ये भी कोई रूल यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है। जिसका मन जब करे रैंडमली वो डेटा को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर सकता है। और नेक्स्ट है देयर आर वेरियस मेथड्स। अब इसके भी रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स में या रैंडम एक्सेस मेथड्स में, कंट्रोल मेथड्स में कई सारे टेक्निक्स हैं, कई सारे मेथड्स का हम यूज करते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अलोहा, फिर है CSMA, थर्ड है CSMA CD, फोर्थ इज CSMA CA। अलोहा, CSMA, थर्ड इज CSMA CD और फोर्थ इज CSMA CA। अब CSMA क्या है? CSMA है करियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस
और CD क्या है? CD है कोलिजन डिटेक्शन। कोलिजन, CD है कोलिजन डिटेक्शन। और CA क्या है? CA है कोलिजन अवॉइडेंस। तो CSM में करियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस, इसमें हम सेंसर लगाएंगे, सेंसिंग करेंगे। CSM में CD में कोलिजन डिटेक्ट करेंगे और CA में कोलिजन को अवॉइड करेंगे। उससे पहले लेकिन एक टेक्निक है अलोहा, जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी। अलोहा, तो सबसे पहली टेक्निक, कैसी टेक्निक? रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, रैंडम एक्सेस कंट्रोल। रैंडमली कोई भी करियर सेंसिंग नहीं हो रही, स्टेट का हम पता कर ही नहीं रहे कि जो हमारी ट्रांसमिशन मीडियम है, जो हमारा लिंक है, वो बिजी है या आइडल है। ऐसा कुछ सोच ही नहीं रहे। जब मन करा, जब हमारा मूड करा डेटा को सेंड करने का, हमने डेटा सेंड कर दिया। वो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल अलोहा, क्योंकि रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल तो अलोहा में डज नॉट रिक्वायर एनी करियर सेंसिंग। कोई भी करियर सेंसिंग नहीं होती। करियर सेंसिंग का मतलब क्या है? करियर सेंसिंग का मतलब यही है कि हम करियर को सेंस कर रहे हैं पहले से ही। जब हम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उससे पहले हम चेक कर रहे हैं कि जो ट्रांसमिशन मीडियम की जो स्टेट है वो आइडियल है या फिर बिजी है। अगर इसमें पहले से ही कोई डेटा, मान लो ए ने डेटा सेंड कर दिया और डेटा यहाँ पे जा रहा है, ये डी तक जाएगा, और इसी टाइम पे सी को ख्याल आया कि मुझे भी डेटा सेंड करना है, तो वो करियर सेंस करेगा, वो चेक कर लेगा पहले से कि क्या इसमें पहले से कोई डेटा ट्रांसमिट हुआ है। अगर हुआ है तो वो उसकी स्टेट हो जाएगी बिजी, तो बिजी है तो वो वेट करेगा। अगर वो बिजी नहीं है, अगर खाली है बिल्कुल रास्ता, तो आइडल है तो वो डेटा सेंड करेगा। वो होता है करियर सेंसिंग, जो नेक्स्ट 3 टेक्निक्स में हम पढ़ेंगे। करियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस और करियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन और कोलिजन अवॉइडेंस। लेकिन यहाँ पे अलोहा के केस में कोई भी करियर सेंसिंग नहीं होती। जिसका मन करे जब बिना करियर को सेंस करे, बिना स्टेट जाने उस लिंक की, ट्रांसमिशन मीडियम की, वो डेटा को सेंड कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिक्वायर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा आफ्टर सम रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम। कुछ भी रैंडम अमाउंट हो सकता है, 1 मिनट के बाद कर दिया, 2 मिनट के बाद कर लिया, कभी आधे घंटे तक नहीं करा। तो ये रैंडम अमाउंट टाइम यहाँ पे जब उसका मन करेगा, जब उसके पास टाइम होगा, उस स्टेशन के पास, वो जब करेगा, जब भी उसे डेटा सेंड करेगा। तो इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरीके के हो सकते हैं। एक है प्योर अलोहा, एक है स्लॉटेड अलोहा। प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा। अब सबसे पहले बात करते हैं प्योर अलोहा की। तो प्योर अलोहा जो ओरिजिनल फॉर्म है अलोहा की, उसे प्योर अलोहा कहा गया है। सबसे पहले प्योर अलोहा क्या करता है? स्टेशन ट्रांसमिट डेटा विदाउट चेकिंग चैनल, इज आइडल और बिजी। जो मैंने बताया, जो अलोहा करता है, ओरिजिनल अलोहा इज प्योर अलोहा। जो ओरिजिनल अलोहा है वो प्योर अलोहा है, एक स्लॉटेड अलोहा है। तो जो मैंने बताया कि ये करियर सेंस नहीं करते, स्टेट नहीं चेक करते, तो वही स्टेशन ट्रांसमिट डेटा विदाउट चेकिंग चैनल इज आइडल और बिजी। चेकिंग चैनल की स्टेट को चेक नहीं करते, बस जब मन करा डेटा को सेंड कर देते हैं। ये लैन बेस्ड एक पॉइंट है, मैंने लिखवाया हुआ है, लैन बेस्ड प्रोटोकॉल है। लैन बेस्ड का मतलब क्या है कि केवल छोटे डिस्टेंस के लिए यूज होने वाली टेक्निक है। बड़े डिस्टेंस के लिए हम इसे यूज नहीं करेंगे। तो लैन बेस्ड है, लैन आपस में कनेक्टेड है, उनके बीच में डेटा का ट्रांसमिट हो रहा है, तो प्योर अलोहा यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या है? अब इसमें यहां पे एक्नॉलेजमेंट यूज होती है। एक्नॉलेजमेंट आप सब जानते हैं, एक्नॉलेजमेंट
जब भी कोई स्टेशन किसी डेटा को सेंड करेगा, जब भी कोई स्टेशन किसी डेटा को सेंड करेगा तो क्या होगा, जहां वो मान लो ये A है, ये D को डेटा भेजना चाह रहा है, तो जैसे ही D को मिलेगा वो उसे एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। और उसे अगर एक्नॉलेजमेंट मिल गई इसका मतलब कि वो डेटा उसका वो रिसीव हो गया। लेकिन अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, अगर डेटा लॉस हो गया या एक्नॉलेजमेंट लॉस होगी, डेटा लॉस हो गया, तो क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट नहीं आई अगर किसी भी कारण से सेंडर के पास, किसी भी स्टेशन के पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आई कि जो डेटा उसने भेजा था वो मिला या नहीं मिला, उसे जवाब नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया, तो क्या करेगा, द स्टेशन वेट्स फॉर एन एक्नॉलेजमेंट फॉर अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम। तो एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम तक वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट का। वो रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो 5 मिनट का हो, चाहे वो 2 मिनट का हो, या 4 मिनट का हो, या 50 मिनट का हो, जो भी रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वो वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट के आने का। अगर उस जो रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम है उसे कहते हैं हम बैक ऑफ टाइम। जो रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम है उसे बैक ऑफ टाइम बोला जाएगा, जिस टाइम के टाइम आउट होने तक जो सेंडर वेट करेगा रिसीवर के एक्नॉलेजमेंट आने का। अगर नहीं आती तो वो वापस से उस डेटा को रीट्रांसमिट करेगा। रीट्रांसमिट, तो 2-3 पॉइंट यहाँ पे बन रहे हैं। तो रीट्रांसमिशन इसमें होता है, रीट्रांसमिशन होता है, एक्नॉलेजमेंट भी होगी। एक कंसेप्ट है बैक ऑफ टाइम का, जितने टाइम तक वो वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट के आने का, उसे बैक ऑफ टाइम कहा जाता है। और स्टेशन ट्रांसमिट विद चैनल की स्टेट को चेक नहीं करते कि वो आइडल है या बिजी है, ये प्योर एलो है। अब बात करते हैं थोड़े से न्यूमेरिकल पोर्शन की। एक मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इससे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कोलिजन हो रहा है, कैसे कोलिजन हो रहा है। सपोज मैंने यहाँ पे 4 स्टेशन लिए हुए हैं, स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3 और स्टेशन 4। 4 स्टेशन हैं और हर एक स्टेशन 2-2 फ्रेम सेंड कर रहा है। यहाँ पे इस डायग्राम में मैं बताना चाह रहा हूँ, हर एक स्टेशन 2-2 फ्रेम सेंड कर रहा है। एक 1.1, 1.2 स्टेशन 1 के, ऐसे स्टेशन 2 के 2.1 और 2.2, ऐसे स्टेशन 3, ऐसे स्टेशन 4 के। उनमें से लेकिन जो मैंने दिखाया हुआ है कि क्योंकि जब जिसका मन करता है वो डेटा को सेंड कर देता है, फ्रेम को सेंड करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे इसने ये भेजा, यहाँ पे इस टाइम पे किसी ने भी, स्टेशन 2 ने भी नहीं भेजा, स्टेशन 3 ने भी नहीं कोई फ्रेम भेजा, स्टेशन 4 ने भी कोई फ्रेम नहीं भेजा। तो यहाँ पे कोलिजन नहीं हुआ क्योंकि इस टाइम पे कोई भी फ्रेम जो ट्रैवल नहीं कर रहा था, केवल 1.1 के अलावा स्टेशन 1 ने सेंड करा था एक फ्रेम, इसके अलावा किसी दूसरे ने नहीं सेंड करा। लेकिन इसका जो दूसरा फ्रेम था इसने यहाँ पे भेजा, इसने 2.1 यहाँ भेजा, 3.1, 4.1। तो ये आपस में इस टाइम पीरियड के अंदर इतने सारे ये कोलाइड हो गए, टकराव हो गए, तो ये डेटा लॉस्ट हो सका। कैसे होता है, सपोज करो ये दो कोई भी स्टेशंस हैं तो वो एक ही टाइम पे यहाँ पे मैं डेटा को सेंड कर रहा हूँ, यहाँ से मैं डेटा को सेंड कर रहा हूँ, यहाँ मैं डेटा को सेंड कर रहा हूँ। तो ये टाइम है, मुझे सेंड करने में जो टाइम लग रहा है, मुझे सेंड जो करने में टाइम लग रहा है वो कौन सा टाइम है, वो टीटी है, ट्रांसमिशन टाइम। यहां से मैंने सेंड करना स्टार्ट करा। कैसे जाएगा सेंड होना, एक एक बिट्स ट्रैवल पे जाएंगी, एक एक बिट्स। मान लो मेरे पास 8 बिट का डेटा है, 8 बिट का डेटा है, तो एक एक बिट ऐसे स्टार्ट हो जाएगी ट्रांसमिट होनी। और ये कब तक होगी, जब तक 8 की 8 बिट ट्रांसमिट रिसीवर को नहीं रिसीव हो जाएंगी तब तक। तो ये टीटी ट्रांसमिशन टाइम।
अगर इस टाइम के दौरान, ये चाहे कितना भी टाइम है, मान लो ये 2 सेकंड का है या 1 सेकंड का टाइम है या कुछ मिली सेकंड का टाइम है, मेरे डेटा को सेंड करने में जो टाइम लग रहा है, एक ट्रांसमिट होने से, एक सोर्स से जाके डेस्टिनेशन पे जाने में जो टाइम लग रहा है उसे ट्रांसमिशन टाइम कह रहे हैं। जितनी देर वो ट्रैवल कर रहा है, ट्रांसमिशन टाइम, ट्रैवल टाइम, तो उतने टाइम, मान लो कितना भी टाइम हो सकता है, ये मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे 1 सेकंड लग रहा है। तो अगर कोई एक स्टेशन इस 1 सेकंड ये इसने डाल दिया ट्रांसमिशन मीडियम पे, ये इसकी बिट्स एक एक करके सेंड हो रही है और डेस्टिनेशन पे पहुंच जा रही है, और 1 सेकंड तक अगर कोई दूसरा इस 1 सेकंड के अंतराल में, पीरियड में, अगर कोई भी दूसरा सेंड कर देता है, डेटा सेंड कर देगा इस ट्रांसमिशन मीडियम पे इस 1 सेकंड के अंदर, क्योंकि अभी ये तैर रहा है, ये जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है उस ट्रांसमिशन मीडियम से होके, तो अगर इसी 1 सेकंड जो मैंने ट्रांसमिशन टाइम बताया, अगर इस 1 सेकंड के अंदर कोई भी 1 सेकंड के अंदर अगर कोई भी दूसरा स्टेशन उसी टाइम पे डेटा सेंड कर देता है तो ये कोलाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हुआ है, चाहे यहाँ पे उसने 1 सेकंड मीन्स चाहे केवल बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे आके कर दे, अगर 1 बिट भी कोलाइड हो गई, मान लो इसके अंदर 100 बिट हैं और 99 बिट तो रिसीव हो गई थी, 1 बिट रह गई थी, वो उसी टाइम पे किसी ने सेंड कर दिया डेटा, तो ये कोलाइड हो जाएगा, तो पूरा डेटा उसे ट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट है प्योर अलोहा का। टीटी टाइम में 1 सेकंड के अंदर, ये मैंने माना कि जो भी टीटी टाइम है उसके दौरान अगर कोई दूसरा चैनल स्टेशन सेंड कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है डेटा को, तो वो ओवरलैप हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा, चाहे आखिरी बिट पे ही क्यों ना हो जाए। तो मैंने यही दिखाया हुआ है कि ये है टाइम स्लॉट, ये रहा। तो इसके दौरान इसके अंदर जो भी इतना ये कोलाइड कर रहा है, ये कोलाइड कर रहा है, इतना पोर्शन कोलाइड पोर्शन है, कोलिजन इंटरवल। ऐसे ही इसमें यहाँ पे भी 2.2 का इतनी बिट्स है, ये वाला पोर्शन, और 4.2 स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ भेजना स्टार्ट करा था इसने 2.2 ने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, तो इसे क्या चाहिए था, जब तक यहाँ पे फिनिश हो रहा है, यहाँ तक फिनिश होते तक कोई भी दूसरा ट्रांसमिट करना स्टार्ट न कर दे डेटा को। लेकिन जो 4 वाला था, स्टेशन 4 था, इसने यहाँ से डेटा स्टार्ट कर दिया सेंड करना, अपना फ्रेम सेंड करना, तो इसकी वजह से यहाँ कोलिजन डिटेक्ट हो गया। तो यहाँ पे कोलिजन डिटेक्ट हो गया। तो इसमें से यहाँ पे इसने 8 फ्रेम भेजे थे, 4 स्टेशन थे, 2-2 फ्रेम हर एक स्टेशन में भेजे थे, 8 फ्रेम थे, लेकिन उनमें से केवल 2 सही सलामत अपने घर गए, एक तो ये और दूसरा ये वाला, बाकी सब बीच में टकरा के तहस नहस हो गए। तो ये दो ही केवल मैसेज, 2 ही फ्रेम अपने घर पहुंच पाए, डेस्टिनेशन में पहुंच पाए, ठीक ठाक पहुंच पाए, सर्वाइव कर पाए, ओनली 2 फ्रेम सर्वाइव। तो ये कंसेप्ट है प्योर अलोहा का। और जो मैंने बताया कि इसमें वुल्नरेबल टाइम का कंसेप्ट है, वुल्नरेबल टाइम का मतलब क्या है, वुल्नरेबल टाइम का मतलब है कि कितने टाइम के अंदर इसमें कुछ कमी हो सकती है, कोलिजन अकर हो सकता है, कितने टाइम के बाद वुल्नरेबिलिटी नहीं होगी, मींस कोलिजन अकर नहीं होगा, उसे कहते हैं वुल्नरेबल टाइम। बेसिकली वुल्नरेबिलिटी बोला जाता है कि आपके सिस्टम में या कुछ भी ऐसी कमी जिसके कारण से उस पर कुछ अटैक हो सके या फिर कोई भी उसमें नुकसान हो सके, हार्म हो सके, ऐसी कोई आपके सिस्टम में कमी।
तो उसे ही वुल्नरेबल टाइम बोला जा रहा है कि इस टाइम के अंदर अगर कोई भी दूसरा स्टेशन सेंड नहीं करता तो मतलब इससे ज्यादा वुल्नरेबल टाइम होगा। सपोज करो वुल्नरेबल टाइम हमारे पास आया 10 सेकंड का। सपोज करो 10 सेकंड का हमारे पास वुल्नरेबल टाइम आया, तो अगर 10 सेकंड के अंदर है 1 से लेके 10 या जितने भी सेकंड है, तो इसका मतलब वुल्नरेबिलिटी आने के चांसेस हैं। अगर आपका वुल्नरेबल टाइम 10 से ज्यादा है, 12, 11, 10.5, 10.3, 10.3, 10.2, तो इसका मतलब कोलिजन अकर नहीं होगा। अब वुल्नरेबल टाइम कैसे निकालते हैं? मैंने बताया कि यहां पे इसने मैसेज सेंड करना स्टार्ट करा, यहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट से यहां पे स्टार्ट करना किसी स्टेशन 1 ने या 2 ने या 3 ने, जिसने भी, और 1 सेकंड का टाइम था, और 1 सेकंड के अंदर कोई भी दूसरा स्टेशन अगर डेटा को ट्रांसमिट करेगा तो मैसेज कोलाइड हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन ये भी तो बनेगी कि क्या पता इसने जब सेंड करना स्टार्ट करा, कि कोई सा भी कभी भी कर देता है, अपने टाइम तो किसी का है नहीं कुछ, जब मन करा जब कर देता है, तो क्या पता जब इसने सेंड करना स्टार्ट करा, स्टार्टिंग पॉइंट जो था इसका, क्या पता उससे पहले भी किसी ने सेंड कर रखा हो। तो कोई स्टेशन ने सपोज यहां से इससे पहले ही कोई डेटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दिया था, यहां से ही डेटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दिया था, तो वहां भी तो कोलिजन होगा। अब इसके केस में बात करें, यहां ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका कहां है? 4.2 का स्टार्टिंग पॉइंट यहां है। तो एक तो ये टाइम हो गया कि इतने टाइम के अंदर कोई करेगा तो कोलिजन डिटेक्ट अकर होगा, लेकिन इससे पहले भी क्योंकि 2.2 ने सेंड करना स्टार्ट कर दिया था, तो वहां उसकी वजह से भी तो कोलिजन अकर हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे हो सकता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट इसका है, इसके आगे का जो 1 सेकंड का टाइम है, उस तक कोई भी दूसरा स्टेशन स्टार्ट ना कर दे अपना डेटा को ट्रांसफर करना, लेकिन इससे पहले जो 1 सेकंड है वो भी तो बच के चलना पड़ेगा। इससे पहले भी 1 सेकंड ना किया हो किसी ने, इससे पहले 1 सेकंड भी किसी ने ना किया हो डेटा को ट्रांसफर करना, तो यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है वो होगा वुल्नरेबल टाइम। वुल्नरेबल टाइम इक्वल्स टू 2 into TT। 2 into TT means ट्रांसमिशन टाइम। तो इसे ट्रांसमिशन हम ये मान के चल रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं कि एक फ्रेम को अगर 1 सेकंड लग रहा है, तो दूसरा जो डेटा सेंड करेगा उसे भी 1 सेकंड ही लग रहा है। तो प्योर अलोहा के केस में फिक्स मान सकते हैं, आप एज्यूम कर सकते हैं कि सबका जो ट्रांसमिशन टाइम है वो सेम है, टीटी को सेम मान सकते हैं, फिक्स बना सकते हैं ट्रांसमिशन टाइम, एज्यूम कर सकते हैं फिक्स लेंथ का, कि सबके लिए ट्रांसमिशन सेम है, चाहे वो स्टेशन 1 सेंड कर रहा हो, स्टेशन 2 सेंड कर रहा हो, कोई भी फ्रेम सेंड हो रहा हो, तो सबके लिए हम टीटी मान के चल रहे हैं सेम। वो 1 सेकंड माना है इस केस में, तो इसके लिए भी 1 सेकंड मान के चल रहे हैं, इसलिए जो वुल्नरेबल टाइम है वो 2 इंटू ट्रांसमिशन टाइम हो जाएगा। तो ना तो यहां पे और ना यहां पे किसी ने सेंड करा हो, मींस 2 सेकंड के अंदर, इस वाले केस में 2 सेकंड के अंदर किसी ने भी डेटा सेंड ना करना स्टार्ट करा हो, केवल एक ने करा हो, इन 2 सेकंड के अंदर केवल अगर एक ट्रांसमिशन करता है, एक स्टेशन डेटा ट्रांसमिट करता है, तो कोई भी कोलिजन आकर नहीं होगा। अदरवाइज अगर इससे ज्यादा मींस अगर इसके अंदर कर देते हैं 1 से ज्यादा तो अकर हो जाएगा, अगर इससे ज्यादा टाइम है 2.5 सेकंड तो उसमें एक स्टेशन करता है तो कोई भी अकर नहीं होगा, कोई 2 स्टेशन करते हैं तो अकर नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट है वुल्नरेबल टाइम का। वुल्नरेबल टाइम आप कैसे निकाल रहे हैं कि उसके ट्रांसमिशन टाइम को 2 गुना कर रहे हैं,
जितना भी ट्रांसमिशन टाइम है उसका 2 गुना वुलनरेबल टाइम है। अगर उसके अंदर कोई भी डेटा सेंड हो रहा है, कोई भी 2 पैकेट सेंड कर रहे हैं तो वो कोलाइड होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर उस टाइम के बाद कर रहे हैं तो कोलाइड होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ट्रांसमिशन टाइम के अंदर भी नहीं कर रहा और उससे पहले भी 1 सेकंड तक किसी ने किया नहीं। तो अगर 1 सेकंड से पहले किसी ने करना स्टार्ट किया होगा तो वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होगा, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होगा। हमने यहाँ पे स्टार्ट करा है तो कोलिजन का सवाल ही नहीं है, और यहाँ पे हमारा एंड हो गया, इस तक भी किसी ने नहीं करा तो कोलिजन के चांसेस नहीं है। तो ये वुलनरेबल टाइम, तो ये मैंने बताया क्या, अभी मैंने केवल एक बताया अलोहा में, प्योर अलोहा। अभी मैंने डिस्कस करा फ्लो का एक्सेस कंट्रोल के बारे में, उसके बारे में बताया क्या नीड है एक्सेस कंट्रोल की, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें एक्सेस कंट्रोल की, क्या होता है एक्सेस कंट्रोल, इससे की कमी से क्या हो सकता है, या फिर हमने बात करी इसके बहुत सारे मेथड्स की, उसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल मैंने बताया, उसकी 4 प्रोटोकॉल्स हैं, अलोहा, CSM में, और CSM में CD और CSM में CA। इसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी सबसे पहली टेक्निक हमने देखी अलोहा, जिसमें भी हमने देखा प्योर अलोहा, जो कि ओरिजिनल फॉर्म है अलोहा की। तो मैंने वुलनरेबल टाइम बताया इसका क्या होता है, एग्जाम्पल में क्वेश्चन बन सकता है, हालांकि अलोहा से कम चांसेस है क्वेश्चन बनने के, ज़्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे वो CSM में से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CSM में CD हो या वो CSM में CA हो, तो उनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस है अलोहा से कम। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, मेरे ब्लॉग पे नोट्स पड़े हुए हैं, वहाँ से आप नोट्स ले लें, नोट्स पढ़ सकते हैं, नोट्स देख सकते हैं, या फिर फोटो प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो मेरे कमेंट में मुझसे पूछ सकता है, किसी को कुछ पूछना है मुझे पर्सनल मैसेज कर सकता है, और बाकी कोई भी अगर दिक्कत है तो आप कॉलेज जाके पूछ सकते हैं, जहाँ भी आपको अच्छा लगे मुझे कॉल कर सकते हैं। बाकी जब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।